आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कल सुनवाई फिर से होनी है। लगातार सुनवाई होगी आज के बाद कल, और कल का कॉज लिस्ट जारी हो चुका है। इसके पहले केस स्टेटस अपडेट हुआ था तो हमने आपको अपडेट नहीं दी थी, कॉज लिस्ट का वेट कर रहे थे, तो कॉज लिस्ट आ चुकी है। सीरियल नंबर से आप परेशान मत होइएगा। आज भी सीरियल नंबर 91 लगा था और 4 बजे से कुछ 1-2 मिनट पहले ही केस आपका टेकअप हो गया था। इसी तरह से कल के लिए जैसा आपने बोला है लंच के बाद सुनवाई करने के लिए, लंच के बाद तुरंत सुनवाई करने के लिए आज केस देरी से टेकअप हुआ था, जिस वजह से सुनवाई समय दे नहीं पाए जज साहब, वहाँ पर सुनवाई हो नहीं पाई। लेकिन कल जब पहले ही केस टेकअप होगा तो उस पर सुनवाई की जाएगी, समय दिया जाएगा जज साहब की तरफ से। और अगर सुनवाई ना करनी होती तो कल की डेट क्यों लगाई जाती। एक अभी कमेंट मैं पढ़ रहा था किसी भैया का, तो उन्होंने लिखा था कि सुनवाई होने के बाद फिर ऑर्डर रिजर्व होगा, फिर 90 दिन की समय सीमा होती है। वैसे तो देखिए 90 दिन की समय सीमा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। जब ऑर्डर रिजर्व होता है तो 90 दिन के अंदर अंदर देना होता है कोर्ट ऑर्डर, लेकिन कोई बाध्यता नहीं होती है। यूपीएसआई 2016 की भर्ती में 1 साल के बाद कोर्ट ऑर्डर आया था, पहली चीज़। सेकेंड चीज़, आपकी भर्ती में कोई भी कोर्ट ऑर्डर रिजर्व नहीं होना है। कोर्ट ऑर्डर रिजर्व कब होता है उसकी अलग स्थितियां होती हैं। यहाँ पर कोई भी कोर्ट ऑर्डर रिजर्व नहीं रखा जाएगा, बल्कि यहाँ पर जिस दिन फाइनल सुनवाई होगी, हमने उनको भैया को रिप्लाई भी कर दिया है कमेंट में, तो जिस दिन फाइनल हियरिंग होगी उसके लगभग 3-4 दिन या अधिकतम 5-6 दिन के बाद आपका ऑर्डर आ जाएगा। इतना ही समय लगता है, 3-4 दिन का, 5 दिन का। अगर बीच में छुट्टियाँ नहीं पड़ती हैं तो अधिकतम 3-4 दिन। अगर बीच में कोई छुट्टी पड़ती है सैटरडे संडे वगैरह, तो लगभग आप 5 से 6 दिन मान करके चलें कोर्ट ऑर्डर आने में। बाकी चीज़ें उसी दिन क्लियर हो जाती हैं जिस दिन फाइनल सुनवाई होगी। सबसे पहले यहाँ पर कॉज लिस्ट देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और सवाल आपके हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सुनिएगा लास्ट तक। और यहाँ पर एक अपडेट आप सभी को और दे दें कि आज जो है CGL 2022 टीयर 1 का रिजल्ट आया है, और इसी के साथ यूपी PCS 2022 मुख्य परीक्षा का भी रिजल्ट आया है। आप में से किसी ने यूपी PCS 2022 मेंस दिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इंटरव्यू के लिए वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आज ये दोनों रिजल्ट, एक SSC से और दूसरा UPPSC से, लगभग जो है एक साथ ही डिक्लेयर हुए हैं। ये CGL 2022 टीयर 1 का रिजल्ट हो गया। ये कट ऑफ मार्क्स है, और ये यूपी PCS 2022 मेंस का रिजल्ट है। रोल नंबर इस होते हैं मेंस के रिजल्ट में भी। 1070 यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं मेंस, और अभी ये इंटरव्यू के लिए जाएंगे आगे। तो उसके बाद इंटरव्यू के बाद फिर यहाँ पर देखेंगे टोटल सीट्स हैं 383। और ये है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कल का कॉज लिस्ट आपके केस में 18157 ऑफ 2021, 10th of February 2023। केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 32, सेम बेंच है जस्टिस विकास सर की बेंच में, और सीरियल नंबर 87 यहाँ पर इंगित है। तो इस सीरियल नंबर से आप परेशान मत होइएगा। मैंने आज भी आप सभी को कहा था कि सरकारी अधिवक्ता महोदय को और जो अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहते हैं सुनवाई करानी होगी। केस को मेंशन करा करके सुनवाई करा ली जाती है। सीरियल नंबर से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि ऊपर रहने से जल्दी मामला सुना जाता है वैसे आमतौर पर, लेकिन ऐसे भी केस की सुनवाई करा ली जाती है। और आज तो जैसा आपने स्वयं बोला है कि कल हम सुनवाई करेंगे लंच के बाद, और कल की लगातार कल की डेट भी लगा दी गई है, तो कल सुनवाई 100% होगी। बस मामले पर लगभग जो है आधा घंटा पौना घंटा का समय मिल जाए सुनवाई के लिए, हियरिंग के लिए, तो कल ही डिसीजन भी हो सकता है। डिसीजन देखिए होना क्या है, केस डिस्पोज ऑफ होना अलग बात है, और भर्ती में एक इंस्ट्रक्शन मिल जाए भर्ती करने के लिए। पहले देखिए जो इसके पहले कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है 19 जनवरी वाला, उसमें कोई स्टे ऑर्डर जो एक्सटेंड नहीं किया गया है, इंटरिम रिलीफ नहीं मिला है याचिकाकर्ताओं को। और आज जब याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा आप देखेंगे प्रथम दृष्टया उनसे यही उन्होंने बहस की बिंदु स्टार्ट किया कि सर हमें स्टे जो मिला है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो जैसा आपने वहाँ पे बोला कि आपको तो स्टे मिला नहीं है इसके पहले वाले कोर्ट ऑर्डर में, तो उसको हम एक्सटेंड कैसे करेंगे। तो फिर उन्होंने एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि मामले पर सुनवाई के लिए स्वयं से कल की डेट के लिए बोला हुआ है, और लंच के बाद सुनवाई करने के लिए। तो कोई स्टे नहीं है, लेकिन भर्ती में कोई आगे विधि की समस्या ना आए किसी भी अधिकारी को। और आप देखेंगे कि आज न्यूज़पेपर में जो एक अवमानना याचिका पड़ी थी, जिसमें आप देखेंगे 77 कुछ ऐसे कुल हैं उसमें केसेस, प्रमुख सचिव के खिलाफ, डायरेक्टर बेसिक के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं अधिकारी अपने स्तर से कोई भी चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि हमें प्रॉपर कोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि आप भर्ती प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, भर्ती करा सकते हैं, तो उसके बाद ही भर्ती शुरू करना चाहते हैं। और इवन हमने आपको ये भी बताया था कि पूरी तैयारी हो चुकी है जियो की, या फिर NIC से बातचीत भी चल रही थी काफ़ी पहले से, किस प्रकार से करना है उसमें प्रोसेस।
तो बस यहाँ से कोर्ट के इंस्ट्रक्शन का वेट है। कोर्ट ऑर्डर में एक बार कोर्ट से इंस्ट्रक्शन वो मेंशन हो जाए कोर्ट ऑर्डर में कि आप भर्ती प्रोसेस करा सकते हैं, भर्ती में किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं है, तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होनी, भर्ती तुरंत आपकी स्टार्ट हो जानी है। तो इसी वजह से कल भले ही फाइनल डिसीजन आए या ना आए, केस डिस्पोज ऑफ हो या ना हो, लेकिन केस में एक इंस्ट्रक्शन मिल जाए कोर्ट कल की सुनवाई में, उसके लिए पूरा प्रयास होगा। और यहाँ पर देखिए CSC अर्चना सिंह मैम है, आज आप देखेंगे कि सुनवाई कराने में सक्षम नहीं है, ऐसा भी आप देखेंगे कि उसमें बोला गया था CSC के द्वारा। लेकिन कल जो है पूरी संभावना नहीं, कल सुनवाई होनी ही होनी है। भर्ती में ऑलरेडी बहुत समय लग चुका है, बहुत देरी हो चुकी है। शासन का भी स्पष्ट निर्देश है, जनवरी के फर्स्ट वीक में ही 7 या 8 जनवरी को मीटिंग हुई थी, वो हमने कई बार आपको बताया हुआ है। तो कुल मिलाकर के सुनवाई होनी है, भर्ती भी आपकी होगी अब। बाकी देखिए इसके बाद जिस दिन कोर्ट से ऑर्डर आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि भर्ती प्रोसेस आप शुरू कर सकते हैं अधिकारियों को, आप समझ लीजिए कि उसके बाद शायद 2 से 3 दिन का समय न लगे, जियो बहुत जल्दी आएगा। और जियो आने के 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन के बाद फिर फॉर्म आवेदन लिए जाएंगे, जियो में ही शेड्यूल होगा। तो कोर्ट ऑर्डर आने के बाद हो सकता है 2-3 दिन का समय लगे, कोई उसमें फाइनल मीटिंग भी हो किस प्रकार से आगे भर्ती करनी है, तो उसके बाद फिर जियो आपको देखने को मिल जाएंगे। बस यहाँ पर कोर्ट से इंस्ट्रक्शन मिल जाए, कोर्ट से ऑर्डर हो जाए, भर्ती प्रोसेस करने को लेकर के कल सुनवाई हो जाए। आप सभी प्रे करें अपने इष्ट देव से कि कल जो है सुनवाई हो जाए।